बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, अगर मैं आपको कहूँ कि आप यूके जाने के लिए आपको यूके जाने के लिए ना पासपोर्ट कहीं जमा करवाने की ज़रूरत है, ना लंबी वेटिंग और ना ही वो पुराना वीज़ा स्टिकर, बल्कि अब वीज़ा आपके मोबाइल में आएगा यूके का, तो क्या आप यकीन करेंगे? और सबसे बड़ी बात, ये तब्दीली क्यों आई है और इसमें असल फ़ायदा किसका है, आपका या यूके की गवर्नमेंट का? तो आज की वीडियो में हम सिर्फ अपडेट नहीं देंगे, बल्कि पूरी गेम आपको समझाएँगे कि ये चल क्या रहा है। देखिए, पहले क्या होता था, आपने वीज़ा यूके का अप्लाई किया, टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा, पासपोर्ट जमा करवाया, फिर 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, कभी महीना, बस बंदा इंतज़ार ही करता रहता था और सबसे बड़ी टेंशन क्या होती थी कि पासपोर्ट कहाँ है, वीज़ा लगा है या नहीं लगा। अब क्या हो चुका है, गेम ही यूके की एम्बेसी ने जो है वो बदल दी है। अब अप्लाई ऑनलाइन, पासपोर्ट आपके पास, वीज़ा आपका आएगा ईमेल पर। यानी सारा सिस्टम यूके ने अब डिजिटल कर दिया है, चाहे विज़िट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, कोई भी हो। अब असल सवाल, ये सब अचानक जो है ये क्यों हुआ है या क्यों हो रहा है? ये सिर्फ़ आपकी सहूलत के लिए नहीं है, ज़रा बात गौर से सुनिएगा। हकीकत नाज़रीन ये है कि पहले जब स्टिकर वीज़ा होता था यूके का, तो एक दफ़ा बंदा जहाज़ में बैठ गया, तो फिर इसे रोकना मुश्किल होता था। अब ई वीज़ा में क्या है? हर चीज़ सिस्टम के अंदर है, हर ट्रैवल आपका ट्रैक हो रहा है, यानी कंट्रोल अब आपका पहले से ज़्यादा होगा और सिस्टम भी जो है फास्ट होगा। अब अगर कोई बंदा आज अप्लाई करना चाहे तो क्या करे? सबसे बड़ा सवाल। सबसे पहला काम आपने करना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है फिल करनी है, उसको सबमिट करना है, फॉर्म फिल करना है। यही वो जगह है जहाँ ज़्यादा लोग गलती कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट आपने अब सिर्फ बायोमेट्रिक के लिए, फिंगरप्रिंट्स और फ़ोटो के लिए लेनी है। वीज़ा आपको ईमेल पर आएगा, आपको अब वीएफएस में पासपोर्ट जमा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस कोई पासपोर्ट जमा नहीं कराना और ना ही कोई लंबी लाइन। एक आम बंदे के लिए सबसे बड़ी क्या चीज़ होती है? वो होता है जी उसका पासपोर्ट। पहले पासपोर्ट गया, बंदा कहीं जा नहीं सकता था। अब पासपोर्ट आपके पास होगा, आप मीनवाइल कहीं और भी ट्रैवल कर सकते हैं। चाहे आपकी यूके वीज़ा की एप्लीकेशन प्रोसेस में ही क्यों ना हो, आप किसी और कंट्री का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये छोटी चीज़ नहीं है व्यूअर्स, ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो अब यूके वीज़ा की एप्लीकेशन में आ चुका है। अब आते हैं जी अगले सेगमेंट की तरफ, वो गलती जो 80% लोग अभी भी कर रहे हैं। अब आते हैं असल गेम पर। वीज़ा आपका रिजेक्ट यूके का क्यों हो रहा है? ज़्यादातर लोग सोचते हैं बस पैसे दिखा दो, वीज़ा लग जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती है। ये बैंक स्टेटमेंट में आपके नाज़रीन देखा क्या जाता है? अचानक पैसे तो नहीं आए। अगर पैसे अचानक आए हैं तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। अगर आपके पास प्रूफ़ है तो साबित करें, वरना अपनी बैंक स्टेटमेंट को स्किप कर दें। इर्रेगुलर इनकम जो है बहुत बड़ा कॉज़ बनती है आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल की। इनकम आपकी एक स्मूथ होनी चाहिए, एक थ्रू प्रॉपर चैनल और एक लॉजिक के तहत आनी चाहिए और फेक एंट्रीज़ नहीं होनी चाहिए। वो लोग जो होते हैं वीज़ा ऑफ़िसर यूके के ख़ास तौर पर, वो अकाउंटेंट भी होते हैं, वो हर चीज़ पकड़ लेते हैं। तो आप अपनी स्टेटमेंट को प्रॉपर एक अकाउंटेंट स्टाइल में बनाया करें। स्ट्रॉन्ग प्रोफ़ाइल जो है यूके की कैसे बनती है? चीज़ें जो हैं वो डिसाइड करती हैं, नंबर 1 पर जी बैंक स्टेटमेंट। आपकी बैंक स्टेटमेंट साफ़, बिलीवेबल और कंसिस्टेंट होनी चाहिए 6 माह की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 3 माह पर भी वीज़ा लग जाता है। हो सकता है लगता हो, लेकिन रिकमेंडेड जो स्टेटमेंट है यूके के वीज़ा के लिए, वो 6 मंथ की है। आपका आगे आता है जी नंबर 2 पर, जॉब या बिज़नेस। आप करते क्या हैं? कितना आपकी जॉब स्टेबल है या आपकी बिज़नेस इनकम कितनी स्टेबल है? फिर तीसरे नंबर पर आती है जी आपकी टाइज़ अपने होम कंट्री से। यूके को ये फ़र्क नहीं पड़ता, आप युगांडा से तल्लक है आपका, इथियोपिया से है, पाकिस्तान से है, किसी भी कंट्री से है, आपके मुल्क के हालात चाहे आप पर पाबंदियाँ ही क्यों ना लगी हों, यूके को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूके ने ये चीज़ नहीं देखनी। यूके ने देखनी है आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका जॉब या बिज़नेस, उसके बाद आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज़ अपने कंट्री के साथ। जैसे आपकी फैमिली कैसी है, आपकी फैमिली टाइज़ स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? आपकी जॉब स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? अगर बिज़नेस करते हैं, कितना पुराना है, आपके बिज़नेस की वर्थ क्या है? देखिए, ये जो लोग करते हैं ना कि 6 महीने पहले बिज़नेस बना लिया, सेटअप बना लिया, एनटीएन बना लिया, ये कभी-कभार ये तुक्का लग जाता है, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आपका बिज़नेस 2-3 साल भी पुराना है, लेकिन आपकी वर्थ है, असल वर्थ होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो देखते हैं ये बंदा वापस आएगा कि नहीं। अगर आपने ये साबित कर दिया कि मैं वापस आऊँगा, वो आपने डॉक्यूमेंटेशन से ही साबित करना है। तो वीज़ा यूके का सबसे आसान है। जी, देखें जी, अगर मैं यूके के वीज़ा की शेंजन या किसी और मुल्क के साथ बात करूँ, तो हकीकत ये है कि लोग सीधा शेंगन पर जंप करते हैं।
फिर होता क्या है, शेंगन की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, अगर मिल जाए तो बड़ी बात है, वरना आपको पैसे देकर ब्लैक मार्केट से परचेज़ करनी पड़ती है। शेंगन वीज़ा ज़्यादातर सिंगल एंट्री मिलता है और आपका लिमिटेड वीज़ा होता है, मेबी आपको 7 दिन का, 10 दिन का या 15 दिन का, बड़ी भी छलांग लगी तो 1 महीने का मिल जाएगा। जबकि यूके का वीज़ा 6 महीने का होता है, मल्टीपल होता है स्टार्ट में जब आप अप्लाई करते हैं, यानी कि आप 6 महीने में पूरे टाइम पीरियड में 2 दफ़ा भी जा सकते हैं, 3 दफ़ा भी जा सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं होता कि आप इतना ज़्यादा चक्कर लगाएँ। 1 या मैक्सिमम 2 चक्कर लगा सकते हैं और विदिन 1 मंथ आप रहकर वहाँ पर वापस आ सकते हैं। जबकि यूके में ये भी है कि आपका सीधा आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट होता है या लगता है और क्लियर आपका पर्पस होता है यूके में। यूके कोई चीज़ छुपाता नहीं है। शेंगन वगैरह छुपाते हैं, वो सीधी बात भी नहीं बताते, 10 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर लगा के आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। लेकिन यूके अगर खुदा ना खास्ता आपका रिफ्यूज़ करता है, वो आपको एक-एक चीज़ इची-बिची बताता है, मैंने आपका वीज़ा इस वजह से रिफ्यूज़ किया है। इसलिए यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ल जो होता है ना, वो बड़ा एजुकेशनल वाइज़ बड़ा ज़बरदस्त होता है, तो बड़ा कुछ सीखने को भी मिलता है। इसीलिए स्मार्ट लोग क्या करते हैं, हमेशा यूके की चॉइस करते हैं। यूके की टूरिस्ट वीज़ा के लिए कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं कोई दरकार इतनी ज़्यादा। तो जी, ये वो बात है जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते, ये यूके के वीज़ा के हिडन एडवांटेजेस हैं। यूके वीज़ा सिर्फ़ वीज़ा नहीं है, ये एक डोर ओपनर है, जबकि एक स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री भी आपको बनाता है, तो बाकी दीगर कंट्रीज़ में भी आपके लिए जाना आसान हो जाता है। और यूके के वीज़ा पर बहुत सारे कंट्री जैसे सर्बिया, मोंटेनेग्रो, जॉर्जिया, अल्बानिया, टर्की का ई वीज़ा मिल जाता है। तो इस तरह के भी कुछ कंट्रीज़ हैं 10, 15, 20 जिससे आपको यूके का वीज़ा होने पर आपको या तो वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है या आपकी एंट्री होती है। तो जी ध्यान आपने ये रखना है कि फॉर्म में जो आप फिल करते हैं यूके का उसमें इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। फॉर्म प्रॉपर फिल होना चाहिए, इनकम मैच करनी चाहिए। अगर इनकम मैच नहीं होगी तो वीज़ा नहीं लगेगा। डॉक्यूमेंट्स आपके वीक होंगे तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। और फिर आप लोग कहते हैं जी हमारी किस्मत ख़राब थी। नहीं, ऐसा नहीं है। यूके का जो टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा है वाक़ई एक प्योर साइंस है बैंक स्टेटमेंट की और इनकम टैक्स रिटर्न की। अगर आप सही तरीके से अप्लाई करो, अगर डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, क्लीन है, स्टोरी आपकी क्लियर है यूके वीज़ा के लिए, जेन्युइन आपकी प्रोफाइल है, तो अगर आपका वीज़ा कवर लेटर, मेरी बात याद रखिएगा, यूके के वीज़ा के लिए वीज़ा कवर लेटर हर कंट्री के लिए बहुत अहम है, लेकिन यूके के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका वीज़ा कवर लेटर वेल ड्राफ्टेड हो और क्लीन हो, प्रिसाइज़ हो। तो वीज़ा मुश्किल नहीं यूके का, बहुत लोगों का लगा है और बार-बार लगता भी है। असल चीज़ ये नहीं कि आप अप्लाई कर रहे हो, असल चीज़ व्यूअर्स ये है कि आपकी फ़ाइल किस तरह प्रेज़ेंट हो रही है, क्योंकि बंदा सेम है, गलत अप्लाई कर रहा है तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो वीज़ा आपका लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो अब गेम क्लियर है यूके वीज़ा की, दुनिया स्टिकर वीज़ा से निकल रही है, डिजिटल वीज़ा की तरफ आ रही है और आने वाले वक़्त में शेंगन, कनाडा, अमेरिका भी ई वीज़ा या ऑनलाइन वीज़ा की तरफ जाएँगे। जो बंदा अभी सिस्टम समझ गया वो आगे यही रहेगा और जो नहीं समझा वो लाइनों में खड़ा रहेगा और इंतज़ार करता रहेगा। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी जी यूके वीज़ा के टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से वीडियो। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी किस्म की वीज़ा कंसल्टेशन चाहिए, अगर आपको अपनी यूके वीज़ा की फ़ाइल तैयार करवानी है, आप हमसे वीज़ा फ़ाइल भी तैयार करवा सकते हैं। अगर आपने फ़ाइल तैयार नहीं भी करवानी तो आप व्हाट्सएप पर पेड कॉल सेशन के ज़रिए अपना पूरा केस भी डिस्कस कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट भी करवा सकते हैं। हम आपको आपके डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट भी करके देंगे। अगर आप व्हाट्सएप पर पेड कॉल सेशन लेते हैं, नॉर्मल चार्जेस 30 मिनट की कॉल, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे और अपनी पूरी बात बताएँगे और डेफ़िनिटली आप अगर हमसे फ़ाइल अगर तैयार नहीं भी करवाते, हम आपको कोई ना कोई एक्शन प्लान ज़रूर देंगे, जिस पर अमल कर आप अपना वीज़ा खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। हम नहीं ये कह रहे कि आप सिर्फ़ हमसे ही अप्लाई करें। अगर आपने हमसे वीज़ा अपनी फ़ाइल तैयार नहीं भी करवानी, हम आपको पूरी प्रॉपर एक 30 मिनट की कॉल में मैं आपको गाइडलाइन पूरी दूँगा, जिसमें आप अपना हर किस्म का, हर किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको फ़ाइल नहीं भी तैयार करवानी, कोई एक लेटर तैयार करवाना है, जैसे वीज़ा कवर लेटर या ट्रैवल प्लान बनवाना है या प्रोविज़नल होटल बुकिंग या प्रोविज़नल फ़्लाइट रिज़र्वेशन या ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, हम आपको वो भी बनाकर दे सकते हैं। अगर आपको यूरोपियन स्टाइल एटीएस अप्रूव्ड सीवी और कवर लेटर चाहिए, हम आपको वो भी बनाकर दे देंगे। लेकिन ऑब्वियसली जो भी सर्विस आप हमसे लेंगे, वो एक पेड सर्विस होगी। तो वीडियो को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।